नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में वर्ष 2025 और 26 के लिए पेश किया गया आम बजट। एक्सप्रेस अंदाज में यानी फटाफट अंदाज में, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट और अपना लगातार 8वां बजट पेश करते हुए सरकार की प्राथमिकताएं साफ की हैं, तो विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का भी उल्लेख किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025 से 26 का बजट संसद में पेश किया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय के 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण कार्यक्रम के दूसरे भाग की शुरुआत की घोषणा की है, और ये योजना खासतौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कैंसर, दीर्घकालिक या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूँ। बजट में बिहार को एक बड़ा तोहफा मिला है। बजट में राज्य में फूड प्रोसेसिंग और फूड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थान को खोले जाने की घोषणा की गई है, और इस संस्थान से बिहार और आसपास के राज्यों के किसानों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में जानकारी दी है कि पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों को बहुत अधिक फायदा हुआ है, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सफलता को देखते हुए इस योजना को फिर से शुरुआत इसकी की जाएगी। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव किया गया है। नई कर प्रणाली के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। बजट में सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव किया गया है। 4 लाख रुपए तक 0, 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक 5%, 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक 10%, 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक 15%, 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक 20%, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक 25% और 24 लाख रुपए से अधिक 30% होगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की है कि शहरी क्षेत्र सुधार के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऑनलाइन कार्य करने वालों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की शुरुआत किए जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वालों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी होगा, और इसके साथ ही पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उनका हेल्थ बीमा भी होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों के टैक्स छूट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स स्लैब बिल लाएगी। केंद्र सरकार देश में मेडिकल शिक्षा के लिए बेहद गंभीर है, और बीते 10 साल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों की 1.1 लाख सीटें बढ़ाई गई हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि इस साल 10,000 और सीटें जोड़ी जाएंगी। साथ ही आने वाले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत सभी ग्रामीण सरकारी सेकेंडरी स्कूलों और प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया करवाई जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में देश भर में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर खोले जाने की घोषणा की है। 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित होने वाले ये सेंटर कृषि, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल सिटीज के क्षेत्र में कार्य करेंगे। वित्त मंत्री ने बजट में जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाने की घोषणा की है, और इस अधिनियम के माध्यम से सरकार 100 से अधिक विभिन्न कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में एजुकेशन सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की जाएगी, और ये मिशन क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पीवी सेल में घरेलू वैल्यू एडिशन और इकोसिस्टम बनाने, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, मोटर्स और कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर, विंड टरबाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरी पर केंद्रित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में टॉय इंडस्ट्रीज पर खास फोकस किया है। सरकार ने बजट में 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला लिया गया है, और इसके बाद अब 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी, और ये बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि लेबर आधारित सेक्टर के लिए विशेष योजना की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की है कि अगले 5 साल में पीएम फेलोशिप स्कीम के तहत 10,000 फेलोशिप दी जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है और इस दौरान उन्होंने जो साड़ी पहनी थी वो बिहार की रहने वाली पद्मश्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने उन्हें भेंट की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहली बार उद्यमी बनी 5 लाख अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट में उच्च उपज वाले बीज के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। केंद्रीय बजट में बिहार में मखाना बोर्ड का गठन करने की घोषणा की गई है। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि दालों के उत्पादन पर खास ध्यान है। सरकार जल्द ही इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 साल के मिशन की शुरुआत करेगी। वित्त मंत्री ने बजट में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जल जीवन मिशन का कुल बजटीय परिव्यय बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की ग्रामीण आबादी के 80% का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 करोड़ लोगों को जल जीवन मिशन से फायदा हुआ है। केंद्रीय बजट में 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने अनुसंधान एवं लघु रिएक्टर संबंधी परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किए जाने का जिक्र किया। केंद्रीय बजट 2025 से 26 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों वाले भारतीय डाक को भारतीय डाक पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय डाक को एक विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में बदला जाएगा। समुद्री उद्योग के दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25,000 करोड़ रुपए के समुद्री विकास कोष को स्थापित करने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पोत निर्माण में मुख्य गतिविधि शुरू करने से पहले की अवधि लंबी होती है। वित्त मंत्री ने अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने और लाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा को विकसित भारत की रीढ़ बताते हुए इसे आसान और भविष्य अनुकूल बनाने की प्रतिबद्धता जताई। बजट में हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के निर्यात के समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विनिर्माण हेतु फ्रोजन फिश पेस्ट और इसके जैसे उत्पादों की निर्यात पर बीसीडी को 30% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को विकसित भारत के लक्ष्य के लिए समर्पित बजट करार दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस शासनकाल से मोदी सरकार की तुलना करते हुए कहा कि 2014 में 1 लाख रुपए इनकम टैक्स लगता था और मोदी सरकार में आज इतनी राशि पर इनकम टैक्स 0 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा है कि आज भारत के विकास का यात्रा एक महत्वपूर्ण पड़ाव यहां पर देखने को मिला है। पीएम ने कहा कि हमने सेक्टर्स और युवाओं के लिए कई अवसर खोल दिए हैं और यह बजट एक बल गुणक है और यह बजट को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स मुक्त करने के साथ ही सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। और वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मिलिए इस स्कैमर से जो फर्जी बैंकिंग वेबसाइट चलाते हैं। बस फोन आने की देरी और ये है हमारे हीरो, जिन्हें लगता है इन्हें मिला है हेल्पलाइन, लेकिन असलियत में है स्कैमर की लाइफलाइन। और असली हेल्पलाइन समझकर ये इन्हें देंगे अपनी बैंक डिटेल्स। अरे भाई साहब रुकिए, वेबसाइट फेक है।
SBI आपको बताएगा इन फेक वेबसाइट से कैसे बचें। सर्च करते वक्त संभालो भाई, स्कैमर्स तैयार है विद हेलो हाय। बी स्कैम सेफ। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट में किसानों के लिए जो घोषणाएं हुई हैं वो कृषि क्षेत्र की समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि PM धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और आधारभूत संरचना का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश विकास भी विरासत भी के मंत्र को लेकर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। PM मोदी ने कहा कि बजट में SC, ST और महिलाओं को नए उद्यमी बनने के लिए बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपए तक का ऋण देने की भी योजना शुरू की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि ये शानदार बजट है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, नारी सभी सेक्टरों के विकास को बढ़ावा देने वाला है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भी बजट को विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने वाला बताया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला यह बजट है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय बजट में भारत के AI मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन को पूरा ध्यान दिया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि यह बजट स्थिरता और विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस बार के बजट को भारत के युवाओं को आत्मनिर्भरता, किसानों को अधिक आय, नारी शक्ति को सम्मान, स्वाभिमान तथा विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने वाला बताया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बजट से आने वाले समय में MSME के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पर कहा कि यह बजट किसानों और मध्यम वर्ग के समेत सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि बजट से जहां मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने वाला है, तो सीमा और आयात शुल्क को भी कम कर भारत के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के ऐलान और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत को क्रांतिकारी कदम बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट को देश के लिए कल्याणकारी बताते हुए कहा कि बजट ने मध्यम वर्गीय परिवारों को मजबूत किया है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बजट को भविष्य की पीढ़ी और विकसित भारत के लिए समर्पित बताया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बजट को देश के लिए कल्याणकारी बताया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह विकास के लिए महत्वपूर्ण बजट है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के संकल्प का और एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपनों को साकार करने का बजट है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बजट में पूरे देश के साथ साथ बिहार को भी प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बजट को अपने संसदीय जीवन का सबसे बेहतर बजट बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2014 में जो बजट 16 लाख करोड़ का था वो आज 51 लाख करोड़ का हो गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह बजट विकसित भारत की सोच को मजबूती देने वाला बजट है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बजट की सराहना करते हुए कहा है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने बजट को युवाओं और मध्यम वर्ग सहित समाज के सभी तबकों के हक में बताया। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि बजट में कई अच्छे बिंदुओं को उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट से अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह बजट 140 करोड़ भारतवासियों के सपने को पूरा करने वाला बजट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास पर विशेष जोर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट को मध्यम वर्ग के सपनों का बजट बता दिया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने बजट को जोरदार और शानदार करार दिया। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मध्यम वर्ग बार बार मांग कर रहा था कि टैक्स में छूट मिले, वो भी नियम और शर्तें लगाकर खत्म कर दी गई। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा है कि वेतन वर्ग के लिए बजट अच्छा है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बिहार के लिए प्रावधान देकर मुझे अच्छा लगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बजट को निराशाजनक बताया। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं उनके नाम सबसे ज्यादा लिए गए हैं, जबकि पंजाब का नाम भी नहीं लिया गया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये भारत सरकार का बजट है या बिहार सरकार का। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। सीआईआई के डीजी अभिजीत बनर्जी ने आम बजट 2025 को विकसित भारत की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने वाला बजट बताया। पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष हेमंत जैन ने आम बजट को उद्योगों और जगत के लिए उम्मीदों का बजट बताया। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक राजेश अग्रवाल का कहना है कि बजट किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट है और इससे कृषि क्षेत्र को बहुत फायदा होने वाला है। एनआईटी फाउंडेशन के कंट्री डायरेक्टर चारू कपूर ने बजट को शिक्षा के क्षेत्र में उत्साहवर्धक बताया। रचना समूह के अध्यक्ष पिरूज खम्बाटा ने कहा है कि बजट में वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग के लोग को लेकर उद्योग जगत तक और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सभी का ध्यान रखा गया है। डिसॉल्ट सिस्टम से इंडिया के एमडी दीपक एनजी ने आम बजट को विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। भारतीय ऑटो एलपीजी के निदेशक सुयश गुप्ता ने आम बजट को सभी वर्गों के लिए फायदेमंद बताया है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।